नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल एग्जाम सिलेक्शन पॉइंट पर। मैं हूं आप सबका साथी विपिन। दोस्तों, जैसा आप सब जानते हैं कि आज जो कि कनिष्ठ सहायक यूपी ट्रिपल एससी का जो जूनियर असिस्टेंट का पेपर होता है, वो आज पेपर था। 5512 पदों के लिए जो वैकेंसी थी उसका पेपर था। तो हमारे कुछ दोस्त यार साथी हैं जो कि आए हुए हैं। हम सब यहाँ पे आए हैं झांसी। तो इन सभी जो हमारे साथी हैं, इन सब का पेपर कैसा गया, मैं इसके बारे में आप सबको रिव्यू बताऊंगा। हम लोग इस समय झांसी में जो रानी लक्ष्मीबाई म्यूजियम है, इस पार्क में हम लोग एकत्रित हुए हैं और यहाँ से आपको बताने की कोशिश करेंगे कि पेपर कैसा कुछ रहा। और तो आप बताइए सर, आपका क्या नाम है? मेरा नाम नितिन कुमार पटेल है। अच्छा। जैसे कि बताया, ये पेपर आज का यूपी ट्रिपल एससी पेपर था, कनिष्ठ सहायक वाला पेपर। देखिए, इजी नहीं कह सकते, मॉडरेट टू टफ ही कहेंगे पेपर को। तो आपको आज के पेपर में क्या कुछ कठिन लगा? जैसे कि कंप्यूटर और यूपी से जो रिगार्डिंग क्वेश्चन आते हैं, करंट तो अलग ही लेवल का। तो आपने कितना अटेम्प्ट किया नितिन जी? 75 के आसपास अटेम्प्ट है मेरा। अच्छा, और आपको संभावना क्या है कि कितनी मेरिट जा सकती है? वो 55 प्लस रहेगी। अच्छा अच्छा, तो मतलब 55 के आसपास मेरिट जाने की संभावना। टाइपिंग के लिए आप बता रहे हैं ना? हाँ, टाइपिंग के लिए 55 प्लस रहेगी। ठीक है, कम नहीं रहेगी। आप भाई साहब, आपका क्या नाम है? मैं अर्जुन जी। अच्छा, तो अर्जुन जी, जैसा कि आपने पेपर दिया, तो आप हमारे सभी दर्शकों को, भाइयों को बताइए कि पेपर कैसा कुछ रहा आपके हिसाब से? पेपर टफ था, इजी उसे नहीं कह सकते हैं। जी जी। पेपर का लेवल काफी ठीक था। आयोग ने पेपर बहुत सोच समझ के बनाया और पेपर टफ था। उसके हिसाब से लगता है कि बच्चे बहुत ज्यादा नहीं कर पाए। तो आपने भैया कितना अटेम्प्ट किया? हम 75 के आसपास अटेम्प्ट किए हैं। अच्छा, तो आपको लगभग क्या संभावना है कि आपके कितने प्रश्न सही होने की संभावना है? वो 50% 55 तक हो सकता है। और जो जैसा कि अलग अलग जो विषय हैं, इसमें 5 विषय जैसा कि बताया जाता है। एक होता है हिंदी, फिर एक आपका होता है यूपी स्पेशल, फिर होता है जीएस के, और फिर कंप्यूटर होता है, और फिर आपका एक और विषय होता है रीजनिंग। तो कौन सा विषय सबसे ज्यादा टफ आया था? और पेपर लगभग सभी टफ बन थे, रीजनिंग को छोड़कर लगभग सब टफ थे। तो मतलब बाकी सब आपने अच्छा किया है और सही किया है? हाँ, सही किया। आपका सेंटर कहाँ पे गया था? सेंट्रल बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी में गया था। ठीक है भैया, ठीक है, धन्यवाद। आप इधर एक भाई साहब हैं, आलोक जी। आलोक जी, मैं आपको पहले से जानता हूं, तो अब आप बताइए मुझे कि आपका पेपर कैसा हुआ? मेरा पेपर अच्छा गया है। अच्छा, तो आपने कितना अटेम्प्ट किया है? मैंने दो अटेम्प्ट में किया था, मतलब एक बार 63 क्वेश्चन किया था। अच्छा अच्छा। लगभग मेरा उसमें चांसेस नहीं है कि गलत होगा ज्यादा, मतलब 4-5% गलत हो सकते हैं। उसके बाद दूसरा अटेम्प्ट जो था लगभग 75 प्लस के आसपास होगा। मतलब आपने ओवरऑल लगभग 75 से 76 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है। तो आपको सबसे आसान कौन सा सब्जेक्ट लगा? जो 5 विषय आते हैं, उन 5 में सबसे आसान आपको कौन सा विषय लगा? मुझे तो रीजनिंग तो नॉर्मल थी, एक आधे 2 क्वेश्चन में थोड़ा डाउट था, बाकी सब में अच्छा रहा। और बाकी कठिन क्या था आपके हिसाब से पेपर में? कंप्यूटर और यूपीएससी तो अच्छा था, काफी अच्छा, मतलब लेवल अच्छा था इन्होंने, मतलब कठिन था आपके हिसाब से? कठिन था। चलिए ठीक है। अब एक और हमारे भाई साहब हैं इधर। आपका शुभ नाम बताएं। मेरा नाम अमित पटेल है। अच्छा, तो आपका सेंटर कहाँ पे था? मेरा सेंटर जीआईसी झांसी में था। आप पेपर लगातार देख रहे हैं, मतलब क्या कुछ अभी भी इसमें गड़बड़ होने की संभावना है? पेपर सही था, पेपर ज्यादा न टफ था न सरल था, लेकिन अभी हाल फिलहाल जितने 5 पेपर हुए थे, 5 पेपर के मुकाबले यह पेपर सरल कहा जा सकता है, क्योंकि इसमें हिंदी भी उतना टफ नहीं था, कंप्यूटर थोड़ा ठीक ठाक था, बाकी पेपर ठीक था। तो आपने कितना अटेम्प्ट किया है? लगभग 80 के आसपास किए हैं। अच्छा अच्छा, मतलब अभी तक हम लोगों ने जितने लोगों से पूछा, उन सब में इन भाई साहब का सबसे ज्यादा अटेम्प्ट है। नियर अबाउट 80 के आसपास इन्होंने अटेम्प्ट किया है। उस 80 में सबसे सरल कौन सा विषय आया था आपके हिसाब से? सबसे सरल तो हिंदी था, हिंदी के अलावा कंप्यूटर टफ था, रीजनिंग ठीक था, रीजनिंग भी टफ नहीं था। कंप्यूटर मतलब आपके हिसाब से कंप्यूटर टफ था? तो कंप्यूटर का 2-4 क्वेश्चन अगर आपको याद हो, कुछ 1-2 जो भी बता पाए हमारे दर्शकों को। आईपी एड्रेस से आया था, एलसीडी से आया था, यही सब क्वेश्चन था, नेटवर्किंग से, कंप्यूटर से। तो एलसीडी और आईपी एड्रेस ये सब तो मतलब नॉर्मल क्वेश्चन माने जाएंगे। बाकी और क्वेश्चन टफ थे, इसके अलावा क्वेश्चन टफ थे। अच्छा अच्छा, और यूपी स्पेशल का जो एक लेवल होता है, माना जाता है कि यूपी के लड़के हैं, यूपी का एग्जाम है, तो यूपी स्पेशल तो नॉर्मली कर ही लेते हैं लड़के। तो यूपी स्पेशल का क्या लेवल था? यूपी ठीक था, कुछ प्रश्न टफ थे, बाकी यूपी ठीक था। जीएस में भी ठीक था, करंट अफेयर थोड़ा लेंदी दिया था, उसमें थीम वगैरह पूछा गया था, बाकी ठीक था क्वेश्चन। चलिए ठीक है, धन्यवाद आपका। एक और हमारे इधर हैं साथी, इनसे हम पूछेंगे। आपका नाम बताइए सर। निर्दोष सिंह। अच्छा, तो आप निर्दोष सिंह हैं। निर्दोष जी, अब ये बताइए कि आपका सेंटर कहाँ गया था? मेरा सेंटर जो है कन्या इंटर कॉलेज में गया था। अच्छा, तो और आपका जो पेपर था वो कैसा गया?
पेपर सही गया है, लगभग 68-69 क्वेश्चन मैंने अटेम्प्ट किया है। अच्छा तो जो मुझे लगभग आ रहे थे वही अटेम्प्ट किया हूँ, ज्यादा तो अगर हम अटेम्प्ट देखें, जैसा कि आपके साथी जो लोग थे यहाँ पे बताए, तो उस हिसाब से आपके जो अटेम्प्ट के अनुसार हम यह अंदाजा लगा सकते हैं कि यह पेपर कठिन था। जी जरूर, हम कह सकते हैं जो यूपी जीके और जो जीके का क्वेश्चन थे वो काफी टफ पूछा गया था, क्योंकि जिस हिसाब से क्वेश्चन आ रहे हैं इसका मॉडल जो है यूपी ट्रिपल सी काफी चेंज कर दिया है। जी जी जी। जिसे बच्चे बहुत याद करके जाते हैं, कुछ चीजें होती हैं जो यूपी की हैं, लेकिन अब जो है योजनाएं काफी टफ, और जैसे कि पीसीएस लेवल पूछता है, ऑप्शन दे देता है कि ये पहला सही है, दूसरा सही है, इनमें सभी सही है। अब ऑप्शन भी 5 कर दिया है, तो इसलिए थोड़ा सा पेपर जो होता है टफ हो जा रहा है, और कह सकते हैं कि मॉडरेट टू टफ हो सकता है। तो क्या कुछ मतलब क्वेश्चन ही अलग लेवल से बनाया गया या पैटर्न में कुछ बदलाव किया गया यूपी स्पेशल के? यूपी स्पेशल में जो है पहले की अपेक्षा आप देखा जाए तो पैटर्न इसका काफी चेंज कर दिया है। मतलब जो किस तरह से, किस पैटर्न से क्वेश्चन पूछा जा रहा है? अगर एक दो क्वेश्चन कोई आपको याद हो जो दर्शकों को बताना चाहें तो। देखिए यूपी के अभी जो क्वेश्चन है, जैसे क्या कहते हैं मैच के क्वेश्चन आ रहे हैं। जी जी। तो मैच करने में जो क्वेश्चन आ रहे हैं उनमें क्या होता है कि बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो जा रहे हैं। अच्छा। कि क्वेश्चन जैसे अब दे रहा है, क्या क्या योजनाएं दे रही हैं, तो उनसे संबंधित क्या कहते हैं पूछ ले रहा है कि बताइए कि ये हुआ था या नहीं हुआ था। तो इस टाइप जो क्वेश्चंस आ रहे हैं ना, उनमें काफी कंफ्यूजन है। जैसे जीके में अभी देख लीजिए क्वेश्चन जो ओलंपिक से आए थे, अब उनमें क्या हुआ कि 5 ऑप्शन दे दिया है। अब उनमें से पूछ ले रहा है कि 2024 ओलंपिक बताइए इंडिया कितने पदक जीते और उसकी रैंक क्या थी, या उसमें पूछ ले रहा है कि बताइए कौन से रजत पदक किसने जीता है। तो अब एक भी 5 में से कह दिया कि कौन सा गलत है। अब इसका मतलब ये है कि उस बच्चे को पूरा पता होना चाहिए कि पूरा ओलंपिक में इंडिया ने कितने पदक जीते, कौन सी रैंक है और कौन कौन सा पदक जीता हुआ है। तो इसलिए थोड़ा सा पेपर जो है लेवल वो टफ होता जा रहा है। ठीक है सर, तो आपके कहने के अनुसार कि पेपर जो है पैटर्न बदला है और विस्तृत जानकारी अगर जिस भी अभ्यर्थी को नहीं है तो पेपर आसानी से नहीं कर पाएंगे। वो मतलब तुक्का मारने वाले थोड़ा दूर रहें। हाँ, तुक्का आप नहीं मार सकते, क्योंकि तुक्का मारेंगे तो कोई मतलब नहीं है, क्योंकि अब पेपर का लेवल जो है बहुत हाई है, आप तुक्का नहीं मार सकते हैं। आपसे मैं एक और चीज जानना चाहूंगा, 4-5 लोगों से हमने बात की, आपके मित्र यार ही हैं, हम भी जानते हैं उनको। तो एक जो प्रश्न रह गया कि करंट कैसा कुछ आया था, जो एक करंट का सिनेरियो रहता है हर एग्जाम में, तो इस एग्जाम में करंट कैसा पूछा गया? करंट का क्वेश्चन जो था वो भी काफी डिफिकल्ट थे। एक दो क्वेश्चन, जैसे एक क्वेश्चन जो पूछा था, और अभी देखिए थोड़ा सा याद नहीं आ रहा है, कोई एक पोर्टल से पूछा हुआ था कि ये पोर्टल जो है वो किससे संबंधित है। अच्छा। तो बाकी अब करंट भी था, ओलंपिक वाला था, तो एक दो क्वेश्चन करंट करने लायक है, ऐसी बात नहीं है। बाकी और जो क्वेश्चन थे वो काफी टफ थे। अच्छा अच्छा, तो अगर आपको और करंट के एक आध दो प्रश्न, जो आपने एक ओलंपिक से बताया, एक आपने और कुछ बताया, और एक आध दो प्रश्न जो आपको याद हो। एक और क्वेश्चन करके था शायद, विविस्का ऐप से करके कुछ पूछा था क्वेश्चन। अच्छा अच्छा। हाँ, तो ऐप मतलब वो चालू किया था, माइटी जो होता है ना उसके थ्रू चालू किया गया था। तो उससे पूछा था माइटी क्या होता है, उसके थ्रू मतलब ये किस ऐप को लॉन्च किया है, उससे क्वेश्चन पूछा गया। चलिए ठीक है, इतना विस्तृत तरीके से जानकारी देने के लिए आपका धन्यवाद। अब हमारे एक और जो साथी हैं अमित जी, इनसे मैं जानना चाहूंगा कि हिंदी के क्वेश्चन कैसे कुछ आए, क्योंकि ऐसा लोग बता रहे हैं कि हिंदी के भी प्रश्न झिलाया, अच्छा खासा झिलाया। हिंदी का प्रश्न सही है, जैसा कि लोग सोच रहे थे रस छंद अलंकार बहुत तत्सम छंद वगैरह से प्रश्न कम आए थे। परंपरागत जो प्रश्न थे वही 3 विकल्प दे के इसमें कौन सा सही है या कौन सा गलत है, इस तरीके के प्रश्न आया था। और पत्र से भी जैसा कि नहीं आया था, तो एक ये चीजें थी। बाकी पेपर तो हिंदी में कुछ कठिन भी था या मतलब सामान्य आप कहेंगे? न कठिन कर सकते हैं न सरल कर सकते हैं, पेपर मॉडरेट टाइप का था। अच्छा, तो मतलब किस टॉपिक से प्रश्न ज्यादा आए आज के पेपर में हिंदी से? यही मतलब जो वर्णमाला संबंधित ये था, पर्यायवाची, इसमें कौन सा सही है, शुद्ध अशुद्ध, वर्तनी शुद्धिकरण, यहाँ से प्रश्न 1 2 3 ज्यादा मिले हैं। बाकी विविध करके सब दिया गया था, लेकिन ये रस छंद अलंकार ये सब नहीं दिया गया था। कुछ अभ्यर्थी ऐसा कुछ भी कह रहे थे कि पहले यूपी ट्रिपल एससी में क्या होता था कि 5 इन्होंने पैराग्राफ देकर जो क्वेश्चन पूछे जाते थे, तो इस बार पैराग्राफ नहीं आया है। पैराग्राफ भी नहीं आया था, रचना का भी ये सब जो था इसको भी मतलब बाहर किया गया था। जैसे कभी इसके पहले जो बीपीओ का पेपर हुआ था तो पेपर अपने आप में काफी टफ था, उसके मुकाबले ये पेपर थोड़ा हल्का कर सकते हैं। तो ये आपका पहला अटेम्प्ट था या और भी इसके पहले भी आपने जूनियर असिस्टेंट की परीक्षाएं दी हैं? नहीं, इसके पहले 1262 में टाइपिंग दे करके आया हूँ। फिलहाल अभी इसका रिजल्ट नहीं आया था, इसलिए हम लोग इसका पेपर देने आ गए थे। चलिए ठीक है, और जो आने वाले नए अभ्यर्थी हैं उनके लिए आप क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे या क्या कुछ कहना चाहेंगे कि किस तरीके से तैयारी करें? उनको नहीं कहेंगे ज्यादा से ज्यादा किताबें पढ़े और पेपर का एनालिसिस करते रहे, कैसे पेपर आ रहा है या नहीं आ रहा है। जैसे ये पेपर है, जितना भी अधीनस्थ का पेपर हुआ है, पेपर को एनालिसिस करेंगे तो
कि पेपर ठीक जाएगा, क्योंकि आयोग कब पैटर्न बदल दे कुछ ठीक नहीं कर सकते हैं। तो मतलब ऐसा माना जा सकता है कि मतलब आप YouTube से बच्चों को पढ़ने की सलाह देंगे या फिर जो बेसिक बुक्स हैं उनको खत्म करके जाएं तो प्रश्न ज्यादा फंसेंगे? नहीं, दोनों ही जरूरी है। समय के अनुसार जैसे स्थितियाँ परिस्थितियाँ बदल रही है, बिना दोनों के से अच्छी तैयारी दोनों पढ़ेंगे तब ज्यादा अच्छा है, लेकिन किताबें पढ़ेंगे तो ज्यादा बेहतर है। यूट्यूब भी ठीक है, सब वही है, लेकिन मतलब ओवरऑल आप ये कहना चाहते हैं परंपरागत जो तैयारी होती है, जो कि हमारा कहा जाता है किताब ही सब कुछ है या किताब से ही बेसिक नॉलेज मिलता है, तो उसको पढ़ के जाएंगे तो ज्यादा स्कोर कर सकते हैं। मतलब यूट्यूब से रिवीजन करने में ठीक रहता है अंतिम समय में। बाकी किताब पढ़ेंगे तो ठीक रहता है, क्योंकि वहाँ आप देख सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं। यूट्यूब पे अगर आप लोग थोड़ा लिखते कम है, केवल सुनते ज्यादा है, इसलिए तैयारी जितना होना चाहिए उतना नहीं हो पाती है। चलिए ठीक है अमित जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों आपने देखा कि यहाँ पे हमारे जो कुछ साथी सहपाठी और जो भी अन्य लोग थे, तो झांसी आए हुए थे। इनका पेपर था यूपी ट्रिपल एससी जूनियर असिस्टेंट 5512, जो कि आज 29 जून को पेपर था। तो आप सबको ये एनालिसिस कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और हम आगे भी कोशिश करेंगे इसी तरह की वीडियो लाने के लिए, ताकि हर एग्जाम से रिलेटेड आपको क्या कुछ कमियां हैं, क्या कुछ खूबियां हैं, बच्चे कैसे पढ़ें कैसे ना पढ़ें, इससे संबंधित वीडियो लाएंगे। यह वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।